सत्पत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दं अहं मनसां नमामि मञ्जीरनूपुररत्नकाञ्चीन् श्रीहारकेसरिनखप्रत्यत्नसङ्गं दृष्ट्यार्तिहारिं शिविन्द्विराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो गर्ग संहिता के 13वें अध्याय में अब सारा स्टोरी भगवान ने नारद जी ने बता दिया कौन क्या था पूर्व जन्म में। अब बहुलास्य ने प्रश्न किया है, अग्रे चकार किम कार्य मथुरायाम विद्युत्तम निवासयित्वा स्वज्ञातीना बदयेतानुमे सत्तम। कहा कि हे मुनिवर, अपने कुटुंबी जनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सी कार्य किया। नारद जी ने कहा, देखो परिपूर्णतमः साक्षात भगवान भक्तवत्सल सस्मार गोकुलम दीनम गोपी गोपाल संकुलम। बोले राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोप गणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। दीन दुखी क्यों है? भगवान से विरह में दीन दुखी है। ऐसा नहीं है उनको कोई रोटी पानी के लिए दीन दुखी है, नहीं, भगवान के विरह में दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। कैसे गोपी या गोपी गण दुखी हैं। तब भगवान ने अपने भक्त उद्धव को बुलाया और भगवान ने उद्धव से प्रेम गदगद वाणी से कहा। प्रेम गदगदया गिरा उवाच भगवान देवः। भगवान ने कहा, गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिः मंडितम शैल कृष्ण प्रभा चारु वृंदावनम गोप गोपी गणैः गोकुलम संकुलम एक पत्रम तु नंदाय वैधीयतां वा द्वितीयं यशोदा करे भचैव भो। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी को कहा कि हे सखे, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र जाओ। ब्रजमंडल किस लिए सुंदर है? तो यहाँ पे क्या बताया? श्रीलता कुंज पुंजादि भी मंडितम, इसलिए ब्रजमंडल सुंदर है। तो वहां पे क्या है? श्रीलता है। श्री जी तो है ही, तो ब्रज किस लिए सुंदर है? तो पहले सुंदरता तो श्री से है। श्री कौन? श्री जी, राधा रानी अर्थात गोपियां। दूसरा क्या है? लता, और तीसरा कुंज। हाँ, इससे अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में आप शीघ्र ही जाइए। गोवर्धन और यमुना जी की शोभा से मनोहर वृंदावन में और गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी आप जाइए। मित्र उद्धव जी को बोले कि मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा पत्र माता यशोदा के हाथ में दे देना। तो भगवान ने चिट्ठी लिखा है, ठीक है। तो एक चिट्ठी दे देना नंद बाबा को, दूसरा चिट्ठी दे देना यशोदा मैया को। और सुनो, ये तीसरी चिट्ठी किसको देना है? राधिका को देना। तुम राधिका को कहां दोगे? राधिका के सुंदर मंदिर में जाकर देना। और एक और चिट्ठी उन्होंने लिखा, किसको? मेरे सखा ग्वाल बाल को देना। चौथी चिट्ठी,
मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इस प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। अरे सैकड़ों, सबको अलग अलग। बोले कि उद्धव जी, ये मे पिता नंदराजो घृणी मनमना, मे च माता यशोदा स्मृत्या सुमाम। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है, और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती रहती है। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो ना। नीति शास्त्र के विद्वान थे कौन? उद्धव जी। सुंदर सुंदर बातें सुना देना और उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरी प्राण बल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सूना समझती है। मोहवश किसके मोहवश? अरे मदन मोहन के मोहवश। तो अच्छी वो, ऐसा मोह तो अच्छा है। तो मेरे मोह में, मेरे बिना सारे जगत को राधिका सूना सूना समझती है। उस सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक कष्ट हो रहा है, उसे मेरे संदेश, मेरे वचनों के द्वारा आप उनको शांति प्रदान करें। उद्धव जी को कह रहे हैं शांति, उनको शांत करना, उनको मेरे वचन सुनाना। ऐसा मैं उद्धव जी आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नीति शास्त्र में निपुण हो और आप बोलने में बड़े कुशल हो, बातचीत करने में कुशल हो। कुछ लोग होते हैं बातचीत में कुशल होते हैं, है ना। तो बातचीत में आप कुशल हो, तो जो बातचीत में कुशल होता है ना, उसी को दूत बना के भेजा जाता है। संवदिया, संवाद देने वाला बनाया जाता है, दूत। तो यहाँ पे संवाद दे करके भेज रहे हैं। अब तुमको तो कोई भेजेगा नहीं, क्योंकि तुम जाओगे तो ऐसे गो 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 कुछ बोलोगे, अगले को समझ में नहीं आएगा है। तुम्हारी तो आधी बात तो कुछ यहाँ ब्रजवासी को समझ में नहीं आती है, आधी पूरी। तुम धीरे धीरे बोलो, अरसिंह वाली कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम क्या बोलोगे। तो तुम धीरे धीरे क्यों नहीं बोलते हो? धीरे धीरे आप बोलो ना, आराम आराम से बोला करो। तुम ऐसे बोलते हो किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो जो बात करने में सुस्पष्ट होते हैं, कुशल होते हैं, उनको संवदिया के रूप में भेजा जाता है, मैसेंजर। भगवान ने कहा, देखो उद्धव जी, सुदामा और जितने ग्वाल बाल हैं सब मेरे प्रिय सखा हैं। मुझ अपने मित्र के बिना हुए, मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं, और तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में ब्रजधाम में आऊंगा। बोले गोपांगनाएं, और जो गोपांगनाएं हैं, गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथा से व्याकुल हैं। गोपांगनाओं का मन मुझ में लगा हुआ है, उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित है, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं। उस अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा, अर्थात मैं ही करता हूँ। इसलिए उद्धव जी, वे मेरे आते समय प्राण छोड़ने के लिए आतुर थे। वे आज भी बड़े कठिनाई से प्राण धारण करती रहती हैं, प्राण धारण करके ब्रज में रह रही हैं बड़ी कठिनाई से। मेरे वियोग से उनकी मानसिक व्यथा इतनी बढ़ गई है। तुम जाओ, मेरा संदेश दो उनको और उनको शांत करो, क्योंकि तुम
वार्तालाप कला में बहुत कुशल हो। उद्धव जी बातचीत करने में बड़े कुशल थे, इसलिए कहा कि तुम वार्तालाप में बड़े कुशल हो, तुम जाओ और अपनी बातों से, मेरी कहे हुए मेरे संदेश से उनको शांत करो। हे उद्धव, मैं पहले जिस रथ पर चढ़कर ब्रज से आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़े, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। वही रथ ले जाओ जिस रथ से हम आए थे। मेरे जैसा ही रूप बना लो। भगवान ने कहा मेरे जैसा ही रूप बना लो, मेरे समान ही रूप बना लो। तुम भी पीतांबर पहनो, तुम भी बैजंती माला पहनो और हजारों दल कमल, सहस्त्र दल कमल, दिव्य रत्न के प्रभाव से मंडित कुंडल पहनो और कोटि बाल रवियों के समान उद्दीप्त कौस्तुभ मणि भी तुम धारण कर लो। मेरे उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी और फूलों से सजी हुई जगत मोहिनी भी ले लो। अब भगवान कह रहे हैं बांसुरी भी ले जाओ और छड़ी भी ले जाओ। भगवान के पास एक छड़ी है, जगत मोहिनी यष्टि छड़ी, बेंत, बेंत जो कहते हैं बेंत, ये भी ले जाओ। तुम मोर पंख भी धारण करो। भगवान ने ये भी कहा। भगवान कहते हैं चंदनम सुंदरम दिव्य गंधा आवृतम, क्या करो तुम मेरे ही समान दिव्य सुगंध लगा लो बॉडी पे, सुंदर चंदन लगा लो, मोर पंख लगा लो। अब और बजते हुए नुपुर से युक्त होकर तुम भी नटवर वेश धारण करो, जैसा मैं नटवर नागर बन के रहता था ना, नागर, वैसे तुम भी नटवर का वेश धारण करो। इसी तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट और दोनों बाजूबंद भी धारण करके देखो। ऐसा इसलिए करो कि मेरा आदेश है, मैं आदेश दे रहा हूं ना, तुम बस मेरे जैसे ही बन के जाओ, शीघ्र जाओ ब्रज में, ताकि गोपियों को एक समय के लिए थोड़ी शांति तो मिलेगी। वास्तव में जब उद्धव जी जाते हैं तो सबको लगता है कृष्ण ही आ गए, क्योंकि उद्धव जी देखने में भी कृष्ण जैसे ही हैं, श्याम वर्ण, और ऊपर से भगवान ने क्या किया, अपना सारा आधान परिधान सब दे दिया, बांसुरी छड़ी बेद सब दे दिया। नारद जी ने कहा इत्योक्त उद्धव शीघ्रम नमस्कृत्य कृतांजलि कृष्णं प्रदक्षिणीकृत्य रथारूढ़ो ब्रजम ययौ कोटिशः कोटिशो गावो यत्र यत्र मनोहर श्वेत पर्वत संकाशा दिव्य भूषता। भगवान ने जैसे कहा वैसे ही उद्धव जी ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर चढ़ गए, ब्रज की ओर चल दिए सज धज के। जहाँ कोटि कोटि मनोहर गौएं दिव्य आभूषण से विभूषित हों, श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी, वे सब की सब दूध देने वाली तरुणी, कुछ सुशीला, सुरूपा और सद्गुणवती गायें थी। उनके साथ बछड़े भी थे और उनकी पूंछ की बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियाँ बड़ी भव्य दिखाई देती थी। ब्रज में जब प्रवेश किया तो उनको गोमाता का दर्शन हुआ है। सभी गोमाता के गले में घंटे, पैर में मंजीरों की झंकार होती थी। वे किंकिणियों अर्थात क्षुद्र घंटिकाओं के जाल से मंडित थी। किंकणी कहते हैं जो पशु के गले में लगाते हैं ना, छोटा छोटा, हाँ घुंघरू, हाँ घुंघरू। और कितनी गायें सोने के समान रंग वाली थी, दूध के रंग की तो उजली थी, सोने के स्वर्ण वर्ण जैसी। कितने गायों के सींग में सोने मढ़े हुए थे। नाना प्रकार के हार और मालाओं से अलंकृत हुई उन गवों की प्रभा सब ओर छिटक रही थी। कोई लाल गाय तो कोई हरी गाय, कोई तांबे की वाली रंग वाली गाय, कोई पीली गाय, कोई श्यामा गाय, कोई चितकबरी गाय, कोई उजली गाय। उस ब्रज में धूम्र वर्ण बताया और कोयले के से काले रंग की भी कई गायें दिखने को मिल गया।
दृष्टिगोचर हुआ उद्धव जी को। तात्पर्य यह है कि रंग बिरंगी गायें ब्रज में परिलक्षित होती है, दिखती हैं। वे समुद्र की तरह अथाह दूध देने वाली थी। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथ के छाप लगे हुए थे। हिरण की भांति चौकरी भरने वाली बछड़े गायों की सुंदरता बढ़ा रही थी। जानते हो जब बछड़े होते हैं ना, बछड़े, गाय के बछड़े लोग जो इतना हिरण की तरह कूदते फांते रहते हैं और अच्छा लगता है। और एक नहीं कई गाय के झुंड, बछड़ों के झुंड, सब के सब धर्म धुरंधर। गोपगण हाथों में बेंत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी। वे कामदेवों को भी मोहित करने वाले रागों में श्री कृष्ण लीला का उच्चारण गायन कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देखा। जैसे दूर से देखा तो उनको क्या लगा कि कृष्ण आ रहे हैं। अब कृष्ण के दर्शन की इच्छा से, लालसा से वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे। गोप बोले, नंद सुनु किला याति सखा यो अयम न संशय। अरे मित्र सुनो सुनो, ये नंद नंदन आ रहे हैं क्या? नंद नंदन भगवान कृष्ण आ रहे हैं क्या? जो हमारे प्रिय सखा हैं, निस्संदेह वही लग रहे हैं, वही लग रहे हैं। मेघ के समान श्याम कांति है, शरीर पर पीताम्बर है, गले में बैजंती माला है, कानों में कुंडल है। अरे ये तो वही है, नंद नंदन ही है। वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि है, हाथ में गोल गोल कड़े हैं। हाँ, जो कुछ भी भगवान धारण करते थे वो सब उद्धव जी को धारण करा दिया। नटवर वेश भी बना दिया, मुकुट भी दे दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कृष्ण नहीं हैं। सब दूर से आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये रथ भी तो वही है जिस रथ पे गए थे। इस रथ पर बलदेव, लेकिन ये अकेले कहाँ? ये अकेले गए तो बलदेव जी के साथ, अकेले कैसे आ गए? बलदेव जी कहाँ दिख रहे हैं? बलदेव जी को नहीं देखा, अकेले थे ना। तो उन्होंने कहा नंद नंदन अकेले दिखाई देते हैं, बलदेव जी कहाँ गए? इस प्रकार से आपस में मित्र लोग बात करते हुए सीदामा, मन सुखा, तन सुखा और जितने भी गोपाल भगवान श्री कृष्ण के सखाएं थे, सब ने धीरे धीरे उद्धव जी भी नज़दीक पहुँचे और गोपाल वाल के पास में आए तो नज़दीक से देखा सभी ग्वाल वालों ने। और लेकिन आने के बाद बोला, अरे ये तो कृष्ण नहीं है, लेकिन ये कृष्ण जैसा साक्षात आकृति वाला पुरुष कौन है? कृष्ण तो नहीं है पक्की बात, लेकिन कृष्ण जैसा दिखने वाला कौन है? चलो जो भी हो। इस तरह बोलते हुए उन गोपालों ने नमस्कार करके उद्धव जी को रिसीव किया है। उद्धव जी ने सबको गले लगाया है, अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की है। तो पहला चर्चा आरंभ हुआ है गोपाल बालों के। उद्धव जी बोले, गृहान पत्रम श्रीदामन कृष्ण दत्तम न संशय। ओ श्रीदामा जी, यह तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है, आप इसको ग्रहण करो। ग्वाल बालों सहित तुम शोक मत करो, साक्षात श्री हरि ठीक ठाक हैं, सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े दिन में ही आएंगे, लौट आएंगे। उनके हाथ में पत्र दिया है, भगवान का पत्र सीदामा ने। ब्रज बालकों ने ढेर सारे आंसू बहाए हैं। पत्र आया है, पत्र आने मात्र से आंसू आया है। कृष्ण ने पत्र भेजा है। अरे ये प्रेम सब कुछ दिन पहले, ये फोन मोबाइल आने से पहले पत्र ही होते थे। अब पत्र आता था तो पत्नियों की आंखों में आंसू आते थे, आह पत्र आया। पत्रों की कितनी उत्कंठा होती थी, नहीं? वो सारा टेक्नोलॉजी ने खराब कर दिया मामला। अब वीडियो कॉल पे अब पत्र कौन है, सीधा वीडियो कॉल कर लो, ले देंगे। लेकिन कितना प्रेम था कि वो पत्र पा करके रोने लगे सीदामा जी, अन्य ब्रज बालक।
आंसू बहाते हुए गला रुद्ध गया है। गदगद वाणी से गोपों ने कहा, किससे? उद्धव जी से कहा, पांथेति निर्मोहिनी नंद सुनऊ तनु विभूतिश्च धनम बलम च सर्वाधिया कृष्ण मृते ब्रजे न शून्यम प्रजातम ही जगत समस्तम। बोले कि हे उद्धव जी, हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही मेरा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा ब्रज ही नहीं शून्य हुआ, हमारे लिए तो सारा संसार शून्य हो गया, सूना साना हो गया। भगवान श्री हरि कृष्ण के बिना उनके वियोग के दुख में हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। एक एक घड़ी मनवंतर के समान बीत रहा है। एक एक घड़ी, एक एक प्रहर कल्प के समान बीत रहा है और एक एक दिन समझो द्विपरार्ध के समान हो गया है। हे उद्धव जी, हम दिन रात उन्हें भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आ गई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, फिर भी हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया है। हम मित्र थे, हम खेल कूद करते थे, साथ में खाते पीते थे, हंसते बोलते थे, अपराध भी करते थे, उनको उठा के पटक भी देते थे, उनको डांट भी देते थे, उनके ऊपर बहुत सारे तब खेल कुछ बहुत कुछ करते थे। तो हमने मित्रतावश बहुत अपराध भी किया है, फिर भी हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया है। तो पहली मिलन किसका हुआ? दूर से ही ग्वाल वालों को हुआ है। अब इस प्रकार जब गोपों ने प्रेम भरे स्वर से जब कहा तो उद्धव जी भी बोलना प्रारंभ किए। उद्धव जी क्या बोलते हैं? नंद बाबा से मिलके नंद बाबा क्या बोलते हैं उद्धव जी? उद्धव जी क्या बोलते हैं नंद बाबा से? यशोदा क्या बोलती हैं उद्धव से? उद्धव क्या बोलते हैं यशोदा जी से? ये टू वे कम्युनिकेशन, भगवान का संदेश देना और उनकी बात को सुनना, ये दोनों जो है। तो यहाँ तक जो है 14वां अध्याय नहीं 13वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें गोपों ने रोते धोते ये बातें कहा और पत्र पढ़ा ही होगा बाद में। जब भगवान चले गए तब ग्वाल वालों को, गोपों को अफसोस हो रहा है कि बताओ, कृष्ण कोई साधारण थे थोड़ी ना थे, और हम उनके साथ खेल खेल में क्या क्या करते थे। सारे करनी करतूत सबको याद आ रहा है। तो सामने थे तो कुछ अलग था, अब नहीं है तो अब भाई मन तो। अच्छा एक बताओ, जैसे कोई बालक हो ना, नोटी बालक, तो अगर नोटी बालक भी हो, नटखट बालक भी हो, कितना भी नौटंकी करे, कितना भी नटखट करे, लेकिन जब चला जाता है ना तो उसकी एब्सेंस फील होता है। नहीं, कितना बड़ा एब्सेंस फील होता है, अनुपस्थिति बड़ा, उसके द्वारा किए गए सारे नौटंकी नटखटा सब कुछ याद आता है लोगों को। नहीं, लेकिन साधारण मनुष्य में क्या होता है, थोड़े देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के ये सब भक्त हैं, भगवान में ऐसी अनन्य प्रेम है कि ये लोग भूल नहीं पाते, भूलेंगे भी नहीं। सब दिन प्रतिदिन क्षण क्षण कृष्ण के साथ यादों में सब लगे रहते। इसलिए बताया कि त्रुटि युगायते, एक एक क्षण युग के समान हैं, एक एक क्षण युग के समान बताया, एक एक घड़ी मनवंतर के समान, एक एक प्रहर कल्प के समान, ऐसा बताया। तो 13वां अध्याय में गोपों ने गोपाउचुहु अहर्निशम न तहि विस्मरा में, वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं।
तो ये 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। 14वें अध्याय में हम लोग कल पढ़ेंगे उद्धव जी का श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन देना, नंद और यशोदा से बातचीत करेंगे, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से चकित होकर के उद्धव का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाना। उद्धव जी के लिए बड़ा एक लेसन, नया लेसन मिल रहा है। कैसा? प्रेम लक्षणा भक्ति। उद्धव जी के अंदर कौन सा है? अभी उद्धव जी के अंदर कौन सी भक्ति है भगवान के प्रति? तो बोले कि नीति ज्ञान युक्त भक्ति, नीति ज्ञान युक्त भक्ति उद्धव जी का है। लेकिन ब्रज में भगवान ने उद्धव को भेजा ही था कि ब्रजवासियों से, गोपियों से, सखाओं से क्या सीख के आए उद्धव जी? प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो तत्व ज्ञान से जो भक्ति उद्धव जी कर रहे हैं, तो प्रेमा भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ है। तो उद्धव जी को यह प्राप्त कराने के लिए उनको ब्रज में भेजा है। उद्धव जी जब इन लोगों से बात करते हैं, गोपियों से, तो उनको प्रेम लक्षण भक्ति से आश्चर्य होता है। और फिर उद्धव जी भी प्रेम लक्षण भक्ति में डूब जाते हैं। नहीं, उद्धव जी फंस जाते हैं ब्रज में। अब ब्रज से बाहर जाते ही नहीं उद्धव जी, आज तक ब्रज में ही बैठे हुए हैं। उद्धव कुंड पे लता पताओं में छुपे हुए हैं उद्धव जी। तो हम लोग यहीं पे आज रुक जाते हैं। 14वां अध्याय जो है गर्ग संहिता का हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें मिलके। जिस प्रकार से इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए थे अपराध करने के बावजूद भी, क्योंकि इंद्र का अपराध क्या था? ब्रजवासियों के प्रति था। ब्रज में ब्रजवासियों के प्रति इंद्र ने अपराध किया था। हम भी ब्रज में रह रहे हैं और नाना प्रकार के अपराध होते ही होंगे, होते ही हैं। तो जिस प्रकार से इंद्र ने ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया और इस प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, भगवान भी हमारे इसी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएं। चलो बोलो ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालपतये गोपालाय गोपीजन भर्त्रे ग्रीगजुधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुधावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय ततशंख ब्रह्मांडपतये गोलोकधाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। वृषभात्मजात् विश्वतो भया शवते वयं रक्षिता